क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेटहुड रेस्टोरेशन के क्वेश्चन पे किसी किस्म की कोई एक्टिविटी दिखा रही है? या सेंट्रल गवर्नमेंट इस क्वेश्चन पे कंटेम्पलेट कर रही है कि जो चीफ मिनिस्टर है जम्मू एंड कश्मीर का, उसके पावर्स का या उसके जो सर्कल है, उसके जो एथोराइज़ेशन है पावर्स पे या उसकी जो कमांड है, उसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जाए, उसको थोड़ा इंक्रीज़, एनहांस किया जाए? ये तो सवाल है जिनको हम इस वीडियो के ज़रिए अनफ़िल्टर्ड वे में, अनकट वे में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इन 2 सवालों को एड्रेस कर लें। जब से ये सरकार बनी है, यानी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लेकर आज तक जो चीज़ें एक सिलसिला, एक पैटर्न बनाया है, जिस चीज़ ने आज इस रिज़ल्ट को प्रोड्यूस करने में हेल्प किया, उसको हम थोड़ा-सा एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखेंगे जब से ये सरकार बनी है, तो तब से लेकर आज तक जो चीफ मिनिस्टर है और ये उसका एमपी जो है, श्रीनगर का जो एमपी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगर रोल्ला, उनके और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ये है, कन्फ्रंटेशन ये है कि चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि वो एक वर्कर रिलेशनशिप पे जो एक फेडरल स्ट्रक्चर में होती है, उसको मेंटेन करके चलें। लेकिन दूसरी तरफ से उनके एमपी जो हैं या बाकी जो पार्टी के कुछ और लोग भी थे, जो ये चाहते थे कि जो रिलेशनशिप है, वो डिप्लोमेटिक के बजाय थोड़ी कन्फ्रंटेशनल हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो मैंडेट दिया है, वो इसलिए दिया है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने एक चीज़ कंटिन्यूअसली की। आप असेंबली इलेक्शन से शुरुआत करें, जब उन्होंने एक रेज़ोल्यूशन लाया, तो उस रेज़ोल्यूशन की लैंग्वेज ऐसी थी, जो खुद चीफ मिनिस्टर ने भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करनी है, बल्कि उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना है, क्योंकि हमें उनके साथ काम करना है, उनके साथ मिल बैठकर हमें चीज़ें डिप्लोमैटिक तरीके से चलानी है। ये सबसे पहली चीज़ रही। उसके बाद अगर आप देखें, जब चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को रिसीव कर रहे थे या उसके एक फंक्शन में बैठे हुए थे, तो उन्होंने अच्छी खासी एडमिरेशन की कि प्राइम मिनिस्टर के आने से कुछ चीज़ें बदल गई हैं, कुछ चीज़ें बदली जा रही हैं। तो वो भी एक जेस्चर था, वो भी एक साइन था, एक सिंबल था कि चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप को किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचे। तीसरी चीज़ अगर आपने देखी होगी, वो लगातार इंडिया ब्लॉक पे एक निशाना दाग रहे हैं, अच्छा खासा निशाना दाग रहे हैं। हालाँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, वो खुद इंडिया ब्लॉक का एक अहम हिस्सा है। इवन कि आई वुड से कि वो एक फाउंडेशनल मेंबर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कभी कहते हैं वेंटिलेटर पे है, वो कभी कहते हैं कि इसको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कहीं न कहीं इस चीज़ ने भी इस रिलेशनशिप को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाया है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने रिसेंट एक इंडियन एक्सप्रेस का एक वीडियो, एक पॉडकास्ट जिसमें चीफ मिनिस्टर को इनवाइट किया गया था, उसमें उससे पूछा गया कि आपकी रिलेशनशिप कैसी है? हालाँकि उन्होंने इसको थोड़ा, उसकी जो रिलेशनशिप है गवर्नर के साथ, उसके बारे में थोड़ा कंसर्न जताया कि देयर आर सम इश्यूज़, देयर आर सम टसल्स। लेकिन उन्होंने जहाँ तक सेंट्रल की बात की, उन्होंने कहा कि सेंट्रल ने मुझे किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं दी कि मैं उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट करूँ। तो ये बहुत अहम कड़ी है। और इसी इसी चीज़ से, इसी पॉडकास्ट से मुझे लगता है कुछ चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं, और मुझे लगता है कहीं न कहीं रिवार्ड हो सकता है एक किस्म का उमर अब्दुल्ला की इस डिप्लोमैटिक वे को चीज़ों को लेने के लिए, चीज़ों के उनका जो पर्सपेक्टिव है, डिप्लोमैटिक पर्सपेक्टिव है। अब क्या हो सकता है? क्योंकि चौधरी मोहम्मद रमज़ान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज्यसभा के एमपी हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगले कुछ दिनों में, इवन उन्होंने कहा है कि बिफोर 31st ऑफ दिसंबर कुछ अलग-अलग कुछ अच्छी न्यूज़ जम्मू कश्मीर को मिल सकती है। वो क्या हो सकती है? सारी इस चीज़ पे कंटेम्पलेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है। अब इसमें 2-3 चीज़ें जो आपके सवाल में आ रही हैं, जो आपके ज़हन में आ रही हैं, मेरे ज़हन में आ रही हैं। क्या हो सकती है? नंबर 1 स्टेटहुड, क्योंकि सबसे अहम डिमांड अभी यही है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, और नेशनल अगर हम एक मीडिया में देखें, तो कहीं न कहीं ये चीज़ भी थोड़ी-सी एक पावर, एक रफ्तार पकड़ रही है। क्या स्टेटहुड हो सकता है? या जम्मू एंड कश्मीर का जो चीफ मिनिस्टर है, उसके जो पावर्स हैं, जैसे ट्रांसफ़र के पावर्स हैं या ऑल इंडिया सर्विस के जो उनके पावर्स हैं, यानी आईएएस, आईपीएस लोगों पे उनकी जो कमांड है, क्या उसको एनहांस किया जा सकता है? उनका कंट्रोल उसको दिया जा सकता है? या गवर्नर के जो डिस्क्रिशनरी पावर है, क्या उनको थोड़ा कम किया जा सकता है? तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि कोई पार्शियल रोड मैप हो सकता है, अनाउंसमेंट हो सकती है कि ऐलान किया जाए कि आपको इस टाइम तक स्टेटहुड मिल सकता है। क्या हो सकता है? तो जहाँ तक सवाल स्टेटहुड है, देखो अभी स्टेटहुड का जो वही ड्राफ्ट बिल होती है या स्टेटहुड आने से पहले वो जो हलचल होती है, वो मुझे तो देखने को बिल्कुल नहीं मिली, और मेरे ख़्याल से ये हो सकता है कि वो चीज़ नहीं हो सकती है। मतलब स्टेटहुड क्योंकि जब आता है, तो एक हलचल होती है, मीडिया में हलचल होती है, जो इनसाइडर न्यूज़ होती है, उनके पास चीज़ें पहुँच जाती है, तो वो हलचल कहीं देखने को मिली नहीं है, या कोई ड्राफ्ट बिल या कोई पार्लियामेंट्री सिग्नल किसी किस्म का नहीं मिला है। तो स्टेटहुड का तो मुझे लगता है उतनी ज़्यादा चांसेस नहीं है, लीस्ट चांस मैं कहूँगा, इसको लीस्ट कैटेगरी में रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि क्या कोई एश्योरेंस मिल सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें कि जिस इंसान ने अभी रिसेंटली, यानी आज की ये एक खबर आई है कि चौधरी मोहम्मद रमज़ान को नेशनल कॉन्फ्रेंस का एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मिला है। तो ये उनको रिवार्ड भी मिला है किसी चीज़ का, हालाँकि वो एमपी भी हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने किसी किस्म की पर्सुएशन या किसी किस्म का डिप्लोमैटिक अंदाज़ से चीज़ों को हल करने की कोशिश की हो, वो जो कंटेंशन थी, क्या पता है उस चीज़ को हल करने की कोशिश की हो।
क्योंकि अचानक टाइमिंग देखो आप किस तरीके से उनको एडिशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। हालाँकि कुछ और रीज़न भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं चीज़ों को एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं और टाइमिंग के साथ उनका बयान आता है, उनके बयानी के बाद उनको एडिशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है। तो कहीं न कहीं और उनसे पहले आर रवि चौधरी, मोहम्मद रमज़ान और उनके दूसरे एमपीज़ मीटिंग कर चुके होते हैं अमित शाह के साथ, जो होम मिनिस्टर हैं देश के। तो इस चीज़ से कहीं न कहीं अंदाज़ा होता है कि कोई न कोई पॉज़िटिव सिग्नल मिला है। तो क्या रिटर्न कोई एश्योरेंस मिल सकती है या होम मिनिस्टर से कोई स्टेटमेंट आ सकता है, यानी एक डेडलाइन दी जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एक डेडलाइन देनी चाहिए, एक टाइमलाइन देनी चाहिए कि कब आप स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे। ये भी पॉसिबल है। लेकिन मेरे ख़्याल से अगर मुझसे पूछा जाए, मेरे एनालिसिस के मुताबिक क्या हो सकता है? अगर आपने इंडियन एक्सप्रेस का वो जो पॉडकास्ट है, उसको अच्छे से देखा होगा, क्योंकि जब चीफ़ मिनिस्टर इस मंच पे हो, चीफ़ मिनिस्टर स्टेज पे हो और वो कोई चीज़ बोले, तो उस चीज़ का एक महत्व होता है, उस चीज़ का एक इम्पोर्टेंस होती है, उस चीज़ को लोग देखते हैं, मीडिया देखती है, जो नेशनल पार्टीज़ हैं, वो देखती हैं। तो चीफ़ मिनिस्टर ने चंद चीज़ें कही थी कि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई गुंजाइश तो नहीं दी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो बाकी चीज़ें यानी स्टेटहुड को लेकर या पावर्स को लेकर कहीं न कहीं उनको इस क्वेश्चन पे कंटेम्पलेट करने चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास कोई पावर नहीं है कि मैं किसी भी अधिकारी को यानी ब्यूरोक्रेट को या आईएएस, आईपीएस को ट्रांसफ़र कर सकूँ। मेरे उनके पास क्योंकि उससे कुछ डेटर्रेंस एस्टेब्लिश हो सकती थी, वो मेरे पास नहीं है। दूसरी चीज़ उन्होंने मेंशन की थी कि जो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, वो हालाँकि चीफ़ मिनिस्टर के पास होनी चाहिए थी, लेकिन चीफ़ मिनिस्टर के पास नहीं है। तीसरी चीज़ उन्होंने मेंशन की थी कि जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आईयूएसटी है, उसका जो चांसलर है या बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो है राजौरी की, उसका जो चांसलर चीफ मिनिस्टर को होना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो ये 2-3 चीज़ें उन्होंने वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन की हैं। तो मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं ये जो डिसीज़न आने वाला है, मुझे ये लगता है गारंटी से कि ये जो चौधरी मोहम्मद रमज़ान की जो खबर थी कि कुछ न कुछ होने वाला है, शायद इस तरीके से हो सकता है कि चीफ़ मिनिस्टर के जो पावर्स हैं, उस पावर्स का जो होराइज़न है, वो दायरा है, उसको थोड़ा वसी किया जाए, उसको थोड़े और पावर दिए जाएँ। ये क्यों होगा? क्योंकि चीफ़ मिनिस्टर ने लगातार जो एडमायरेशन की है और डिस्पाइट उनकी पार्टी के जो एमपी हैं, उनका जो एटीट्यूड था कि आप एक कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड रखें सेंटर की ओर, क्योंकि लोगों ने मैंडेट उसको दिया है। उस चीज़ को चीफ मिनिस्टर ने टॉलरेट करते हुए सेंटर के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। लगातार जो इंडिया ब्लॉक है उसको निशाना बनाया और वही वीडियो जो चीफ मिनिस्टर कहता था, वो वीडियो जो भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा है, उनकी जो विंग से वो उठाकर अपने ट्वीट पे लगाते थे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस चीज़ को सेंटर ने ज़रूर कंसीडर किया होगा और उसमें थोड़ा बहुत कंपनसेट करेंगे। अब क्यों करेंगे? स्टेटहुड ही क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अभी स्टेटहुड की डिमांड बहुत ज़्यादा की है। चीफ मिनिस्टर जब भी आके मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से या जितने भी मंत्रीज़ हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनसे जब मिलते हैं तो स्टेटहुड की डिमांड करते हैं वो, कि बार-बार यही डिमांड करते हैं। एमपीज़ को मिला तो वो यही डिमांड करते हैं। तो इससे ये लगता है कि उस डिमांड को थोड़ा कम करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी कम करने के लिए और क्योंकि अभी एक नॉर्मलसी है, उसको भी एस्टैब्लिश करने के लिए, उसको भी ये साइन के लिए कि हाँ, ये चीज़ ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट है। तो कहीं न कहीं चीफ मिनिस्टर को ये चीज़ें दी जा सकती हैं, उसके जो पावर्स हैं, खासकर जो आईएएस, आईपीएस पे या ब्यूरोक्रेट्स पे जो पावर होना चाहिए था या डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ट्रांसफर पावर्स, ये इंक्रीज़ किए जा सकते हैं, ये उनको दिए जा सकते हैं। या 31st से पहले यानी कल या उसके बाद दिए जा सकते हैं। 2024 में दिया जा सकते हैं, लेकिन जल्दी ही ये चीज़ें दी जा सकती हैं, ऐसी संभावना है। क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर के लगातार जो स्टेटमेंट हैं, उनको कहीं न कहीं अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो वैलिडेट करना चाहेगी और इसी चीज़ को थोड़ा एज़र्ट करते हुए, क्योंकि निशाने या चीज़ें या सिग्नल्स पहले ही मिल जाते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी कल जो चीज़ें कही हैं श्रीनगर में कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से प्रोग्रेस कर रहा है एंड वी विल नॉट लेट एनीबॉडी टू डिस्टर्ब द पीस। हालाँकि पीस किसी को भी डिस्टर्ब करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ना कोई करना चाहिए। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बार-बार एज़र्ट किया है। उसका ये मतलब है कि वो भी दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है, वो बिल्कुल तैयार है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी भी तरह की कोई कंपनसेशन या किसी भी तरह से कोई अच्छी पॉजिटिव सिग्नल मिल सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या हो सकता है, हम खैर एनालिसिस कर सकते हैं, हमारे पास कोई इनसाइडर न्यूज़ नहीं होती है। हम चीज़ों को देखकर या चीज़ों की जो डे टू डे इवेंट्स होते हैं, हैपनिंग्स होती हैं, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर हम थोड़ा उसको डिकोड करने की कोशिश करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी करेगी, वो उनकी एक अपनी स्ट्रैटेजी है, वो पीस को मद्देनज़र रखेंगे, वो नॉर्मल्सी के फैक्टर को मद्देनज़र रखेंगे, वो जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, उसकी एस्पिरेशन को मद्देनज़र रखेंगे और जो चीफ मिनिस्टर की लगातार जो डिमांड है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो उस डिमांड को मद्देनज़र रखकर जो भी फैसला होगा, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक करेगी। हम देखेंगे कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, आने वाला वक़्त ही बताएगा। तो इस वीडियो में हमने कोशिश की कि थोड़ा-सी इन चीज़ों को आपके लिए आसान बनाया जाए। अगर आपको ये पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और शेयर करें। बहुत-बहुत शुक्रिया।